दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। एनआईए ने शाहीन, मुजमिल, आदिल, इरफान को कोर्ट में पेश किया। दिल्ली ब्लास्ट केस में निजी अस्पतालों को नोटिस जारी। दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में पढ़ रहे डॉक्टर्स की जानकारी यहां पर मांगी। डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश बरामद। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक कमरे में मिला कैश। नोएडा के सेक्टर 37 में गोल्फ कोर्स के बाद चलती गाड़ी में लगी भीषण आग। गाड़ी में बैठे लोगों ने कूदकर जान बचाई। गुजरात के गिर सोमनाथ में दिखा शेरों का झुंड। 4 शावकों के साथ घूमती नजर आई शेरनी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। मथुरा के एक बार में जमकर हुई मारपीट। 30,000 रुपए को लेकर ड्रामा। मारपीट का वीडियो वायरल। राजस्थान के अलवर में तलाक दिए बगैर दूसरी शादी कर रहा था कांस्टेबल। पहली पत्नी ने मौके पर पहुंचकर किया हंगामा। कैलिफोर्निया के फेयर मॉल में शूट आउट। गोलीबारी में 2 लोग जख्मी। पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। राजस्थान के धौलपुर में दिखी बाउंसर्स की दबंगई। शरद महोत्सव मेला में 2 युवकों से की मारपीट। जांच में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में नाश्ते पर हुई सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की मुलाकात। सिद्धरमैया ने कहा, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली नहीं बुलाया। नोएडा में प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद फरार हुआ आरोपी। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र के याकूबपुर गांव की घटना। गुजरात की सूरत में कार से 1 लाख रुपए की शराब मिली है। मौके से 2 शराब तस्कर भी धर दबोचे गए। मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल। बाबरी मस्जिद और तलाक से जुड़े मामलों में सरकार के दबाव में काम करने का लगाया आरोप। बिहार के नवादा में टूरिस्ट के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। रुद्रप्रयाग में तेंदुए का आतंक। शीतला मातला मंदिर के पास अंधेरा होते ही नजर आया तेंदुआ। खौफजदा लोग। हरियाणा के करनाल में चिकन शॉप का वीडियो वायरल। दुकान पर काम करने वाले युवक पर रोटी बनाते वक्त थूकने का आरोप। यूपी के बरेली में देर रात गरजा बुलडोजर। देर रात अवैध कब्जों को किया गया ध्वस्त। दुकानदारों में हड़कंप। यूपी के फिरोजाबाद में एनकाउंटर के दौरान 15,000 का इनामी बदमाश जख्मी। मौके से तमंचा और कारतूस बरामद। पटना के बेऊर जेल में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कई थानों की पुलिस टीम ने किया डाली रेड। जेल में नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। किर्गिस्तान में फंसे पीलीभीत के युवक ने लगाई सरकार से गुहार। कहा, 12 दिन से भूखा रखकर कराया जा रहा है काम। केरल के मुन्नार में स्काई डाइविंग सेंटर की क्रेन में खराबी से हवा में फंस गए सैलानी। 1.5 घंटे बाद किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नींद से जागने पर मजदूर की बेरहमी से हत्या। 25 सेकंड में 13 घूंसे और कई बार पत्थर मारकर हत्या की। मध्य प्रदेश के रतलाम में 8वीं का छात्र स्कूल की 3री मंजिल से कूद गया। छात्र की हालत गंभीर, इलाज जारी। अंबाला में युवती के साथ छेड़खानी करने वाले युवकों की शामत आई। सभी आरोपियों का मुंडन करके उनकी बाजार में परेड करवाई पुलिस ने। पुंछ के खड़ी में तैनात जेसीयू की हार्ट अटैक से मौत। दिल का दौरा पड़ने से मौके पर जान गई। जयपुर में 3 दिन बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। 3 दिन से शहर में घूम रहा था तेंदुआ। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक स्कूल बस ने 2 बच्चों को रौंद दिया। एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में विवाहित पति को छोड़कर प्रेमी संग कोर्ट मैरिज के लिए पहुंच गई पत्नी। पति ने पकड़कर दोनों की जमा पिटाई की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में निजी कार पर मजिस्ट्रेट लिखकर और लाइट लगाकर युवकों ने बनाई रील। तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अंतिम संस्कार को लेकर कड़े आदेश जारी। अब बिना सत्यापन नहीं होगा अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने पकड़ा 700 किलो नकली पनीर। गड्ढे में डालकर पुलिस ने नकली पनीर को नष्ट किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सड़क पर बैठे बाघ ने घंटों ट्रैफिक रोका। धूप सेकते बाघ का वीडियो वायरल। जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व में मादा लेपर्ड ने सैलानियों के सामने शिकार किया। 2 हफ्ते में 3रा लाइव हंट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 5 साल के बच्चे को उठा ले गया भेड़िया। परिजनों ने पीछा कर जख्मी बच्चे को छुड़ाया। झारखंड के धनबाद में मंदिर में चोरी करते हुए एक शख्स ने लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। लोगों ने समझाकर चोर को वापस जरूर छोड़ दिया। यूपी के बदायूं में 3 सोने की चेन लेकर फरार हुआ युवक। खरीदने के बहाने दुकान में घुसा था युवक। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महिला से बैग छीनने वाले 2 लुटेरे पकड़े गए। बदमाशों से पिस्तौल और बाइक बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लेन देन विवाद में 2 सगे भाइयों की पिटाई। 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज। यूपी के फिरोजाबाद में अस्पताल में हंगामा। हॉस्पिटल स्टाफ से भिड़े दारोगा और मरीज के परिजन। बिहार के समस्तीपुर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग। झुलसे बच्चे, लाखों की संपत्ति का नुकसान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जर्जर तारों से निकली चिंगारी से लगी कार में आग। जलकर राख हुई गाड़ी। बीजेपी ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का विवादित वीडियो जारी किया। हुमायूं कबीर ने वीडियो में बाबरी मस्जिद के लिए शहीद होने की बात कही थी। बीजेपी नेता नवनीत का विवादास्पद बयान। कहा, धार्मिक ध्वज की ओर कोई उंगली उठाएगा तो उंगली काट दी जानी चाहिए। कर्नाटक विवाद पर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। कहा, कर्नाटक में बीजेपी को बोलने का अधिकार नहीं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से फर्जी आईएएस महिला गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट में महिला की भूमिका की होगी जांच। भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में 8.2 पर पहुंची। जीएसटी घटने के बाद भारत की जीडीपी में बम्पर उछाल। जीडीपी ग्रोथ रेट पर पीएम मोदी का पोस्ट। कहा, पॉलिसी और सुधारों का असर दिखाई दे रहा है। भारत की जीडीपी ग्रोथ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर मजबूती का सबूत दिया।
CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर के मंच पर अनीत पड्डा और आहान पांडे मौजूद रहे। जेनजी आइकन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। फिल्म सैयारा ने हर उम्र के दर्शक को अपनी ताजगी से रोमांचित किया था। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने क्रिकेट में पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव खत्म करने को बताया समाज के लिए बड़ा सबक। न्यूज 18 के कार्यक्रम में कहा, विराट और रोहित की तरह लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए महिला खिलाड़ियों के लिए भी समान फीस का फैसला लिया था। गोवा में पीएम मोदी ने भगवान राम की प्रतिमा का किया अनावरण। 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भव्य अनावरण। गोवा में श्री राम की प्रतिमा के अनावरण पर बोले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कहा गोवा फिर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में 16 दिसंबर को आएगा राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। ईडी की चार्जशीट पर सोनिया और राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों पर समन्स पर आ सकता है फैसला। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में खुलासा, अल फलाह के फाउंडर अहमद सिद्दीकी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए ली थी जमीन। पंजाब में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव 14 दिसंबर को होंगे, 17 दिसंबर को आएंगे नतीजे। राहुल गांधी के प्रदूषण वीडियो पर बीजेपी ने सवाल उठाए। प्रदीप भंडारी बोले, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े लॉबी के साथ खड़ी है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा देश को जरूरत पड़ने पर विदेश में रहते हैं राहुल गांधी। यूपी के बरेली में 35 साल से फरार उम्र कैदी प्रदीप धर्म बदलकर बन गया था मौलाना, हाईकोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 3 मृतकों को कागजों में जिंदा दिखाकर 15 करोड़ की जमीन हड़पने की साजिश, पीड़ितों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। झारखंड के जमशेदपुर में एक युवक से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद, आरोपी पर पहले भी कई संगीन मामले दर्ज है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पति और पत्नी के बीच बच्चों का बंटवारा, प्रेमी के साथ रहने लगी थी पत्नी। बिहार के नवादा में पति ने गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी, फरार पति की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। बिहार के राघोपुर में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की, एक घर से 2 राइफल और एक देसी कट्टा मिला, आरोपी भी गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़, तीनों बदमाश गिरफ्तार। पटना में एक ई रिक्शा से 9 कॉटन विदेशी शराब बरामद की गई, तस्कर चकमा देकर हालांकि फरार हुए। पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने 6 गांजा तस्करियां तय खाना। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 10 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद, 2 तस्कर धर दबोचे गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में 400 तोतों की तस्करी पकड़ी गई, वन विभाग और एसटीएफ ने 2 तस्कर भी दबोचे। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़, कहा पाकिस्तान ने जल्दबाजी में लागू किए संवैधानिक संशोधन, न्यायपालिका से ज्यादा असीम मुनीर को दी गई शक्ति। 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 23वें भारत रूस समिट में शामिल होंगे पुतिन। भारत ने काबुल भेजी 73 टन दवाएं, वैक्सीन और मेडिकल सप्लीमेंट्स। एमई ने कहा यह अफगानिस्तान की तत्कालिक जरूरतों के लिए। यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक लगा दी, सिर्फ ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को ही मिलेगी अनुमति। भारत जर्मनी की बैठक में पहलगाम और लाल किले हमले की निंदा, आतंकवादी खतरों पर भी हुआ विचार विमर्श। इमरान खान की बहन अलीमा खान का बड़ा बयान, कहा इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो जनता नहीं छोड़ेगी। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का असीम मुनीर पर आरोप, कहा इमरान खान पर हो रही बर्बरता के पीछे असीम मुनीर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर में जान गंवाने वाले बीएलओ के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया, कहा चुनाव आयोग भी दे सहायता राशि। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर हमला, चुनाव आयोग को धमकाने के लगाए आरोप। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, बॉर्डर से 2 ड्रोन, हेरोइन और पिस्टल के साथ कई पार्ट्स भी बरामद हुए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 25 लाख के नामी नक्सली श्याम समेत 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। झारखंड के चाईबासा में आईईडी विस्फोट, 1 महिला की मौत, 2 जख्मी। चक्रवात दिटवा का श्रीलंका में कहर, 46 लोगों की जान गई, 23 लापता। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर राजीव शुक्ला का बयान, कहा दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा का कांग्रेस पर वार, कहा गठबंधन के नियम का पालन नहीं करती कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इनकम टैक्स का बड़ा छापा, नगीन ट्रेडर्स के 5 ठिकानों पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के महोबा में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारियां भरकर ले जाने का वीडियो वायरल, सरेआम उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। बद्रीनाथ मंदिर की सुरक्षा एक बार फिर से आईटीबीपी के जवानों के हवाले, मंदिर की सुरक्षा के लिए और कई सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब, दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 350 के पार। अयोध्या पहुंचे क्रिकेट के 9 खिलाड़ी, रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। अमेरिका के साथ वार्ता कर रहे जेलेंस्की के मुख्य सचिव भ्रष्टाचार में फंसे, जांच एजेंसियों ने आवास और कार्यालय पर छापा मारा, 800 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। रूस का यूक्रेन के क्रास्नो आर्मिस्क में आगे बढ़ने का दावा, तो यूक्रेन बोले कई मोर्चों पर रूसी हमलों को किया गया नाकाम। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने जनरल स्टाफ का बयान सामने आया, कहा प्रोकोवस और ओलेंस्तांद्रिवस में होने वाले दर्जनों रूसी हमले किए नाकाम, 200 से ज्यादा रूसी मानव रहित वाहन किए तबाह। रूसी सेना का यूक्रेनी जमीन पर कब्जे को लेकर बहुत बड़ा दावा, 4 हफ्ते में यूक्रेन में 258 वर्ग मील यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जे की बात कही। जर्मनी ने रूस के साथ संभावित संघर्ष के लिए 1200 पेज की गुप्त योजना तैयार की। जर्मनी यूरोप और नेटो देशों के साथ मिलकर रूस से जंग करेगा। ज़ैपोरिज़िया में मारे गए 5 यूक्रेनी युद्धबंदी, यूक्रेन का रूसी सेना पर आरोप। यूक्रेन का युद्ध के दौरान रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा, अब तक रूस को सैनिकों का हुआ बड़ा नुकसान।
पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान के बेटे ने खोला मोर्चा। इमरान खान के बेटे कासिम ने प्रूफ ऑफ लाइफ की मांग की। रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर पीटीआई समर्थकों का धरना। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी बोले, अदालती आदेशों का उल्लंघन हो रहा है और इमरान खान को अलग थलग रखा जा रहा है।